प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान ने जो मार्ग ढूंढा उसे धम्म कहा। धम्म क्या है? इसके 3 भाग। भगवान कहते हैं जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है। और कितनी तरह की पवित्रता है? 3। मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और तन की पवित्रता। वाणी की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से बचता है। और मानसिक पवित्रता क्या है कि भिक्षु काम छंद से ग्रस्त रहता है। वह जानता है कि मुझ में काम छंद है। यदि वह काम छंद से ग्रस्त नहीं रहता तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद नहीं है, और वह उस काम छंद से उत्पन्न हो उसे कैसे त्यागा जा सकता है, किस तरह भविष्य में काम छंद उत्पन्न नहीं हो, इस तरह हो। यदि उसमें दुष्ट भाव होता है तो वह जानता है कि उसमें दुष्ट भाव है, और उसकी उत्पत्ति और त्याग भी वह जानता है। यदि उसमें आलस्य है तो वह जानता है कि मुझ में आलस्य है, और वह यह भी जानता है किस प्रकार इसकी उत्पत्ति होती है और कैसे इसको त्यागा जा सकता है। जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है, उसे लोग निष्कलंक, पाप धो डालने वाला नाम से पुकारते हैं। पवित्रता 3 प्रकार की है: शरीर की, वाणी की और मन की। शरीर की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी हिंसा नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, काम व्यभिचार नहीं करता है, तो ये शरीर की पवित्रता है। वाणी की पवित्रता क्या है कि झूठ बोलने से बचता है, व्यर्थ की बातें करने से बचता है, ये वाणी की पवित्रता है। मन की पवित्रता क्या है कि मन में किसी का लोभ ना हो, कोई द्वेष ना हो किसी के प्रति, और उसकी सम्यक दृष्टि हो। ये 3 प्रकार की पवित्रता है। ये दुर्बलताएं भी हैं जो ज्ञान अर्जन में दुर्बलता का कारण होती हैं। कौन सी 5 है? जीव हिंसा, चोरी, कामाचार, मिथ्याचार, झूठ, शराब, नशीली वस्तुओं का सेवन, जो आदमी को निकम्मा बनाते हैं। ये 5 कारण हैं जो विफलता में ले जाते हैं। जो ज्ञान अर्जन में दुर्बलता के 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति प्रस्थानों से उत्पन्न होती है। 3 घात कौन से? शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात। चित्त घात क्या? एक आदमी लोभी है, दोमनस्य है, चित्त घात कहलाता है। दृष्टि घात क्या है? यहाँ कोई आदमी एक प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या धारणा रखता है कि दान देने में, त्याग करने में कोई पुण्य नहीं है, भले बुरे कर्म का कोई फल नहीं है, ये लोक है और ये परलोक है, न माता है न पिता है, इस तरह सोचता है जो। तो ये दूसरा है जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। 3 तरह की पूर्णता है: शरीर की पूर्णता, वाणी की और मन की पूर्णता। मन की पूर्णता क्या है? आश्रमों को पूरा क्षय हो जाने से इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्त की प्राप्ति का अनुभव करते हुए चित्त विमुक्त होती है, अंतर्दृष्टि पैदा होती है, जो आश्रमों से मुक्त होती है, उसे प्राप्त कर उसी के अनुसार विहार करता है। ये मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं हैं। और निर्वाण में रहना धर्म है। निर्वाण से बढ़कर भगवान ने कहा कोई सुख नहीं है। अपने पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण का अर्थ क्या है? भगवान समझाते हैं कि भिक्षुओं, श्रोत इंद्रिय जल रही है, शब्द जल रहे हैं, घ्राण इंद्रियां जल रही हैं, गंध जल रहा है, जीवा जल रही है, रस जल रहे हैं, काय जल रही है, चित्त का संकल्प जल रहे हैं, ये वेदना जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? मैं कहता हूँ कि राग से जल रहे हैं, राग आदि से। तो निर्वाण को प्राप्त करने के लिए भिक्षु लोभ से लुप्त, द्वेष से और मोह से मूढ़ बंधन में जकड़े रहने के कारण आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है, दूसरों के दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है, किंतु यदि लोभ, द्वेष और मोह का मूल उच्छेद हो जाए तो आदमी न जाने
अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुख से दुखी रहेगा। तो भगवान ने निर्वाण के सिद्धांत के बारे में कुछ भ्रांतियाँ थी, वो भी की दूर की। इनका मानना है कि निर्वाण का अर्थ है सभी मानवीय भावनाओं का बुझ जाना, तो मृत्यु के समान है। इस प्रकार के अर्थ का निर्वाण भगवान का निर्वाण है कि इच्छाओं से मुक्ति है। चौथा है धम्म क्या है? तृष्णा का त्यागना धम्म है। आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। यहाँ संतोष का अर्थ बेचारगी और परिस्थितियों के सामने झुक जाना नहीं है। ऐसा समझ बैठना बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं को सर्वथा प्रतिकूल ही होगा। लोभ को अपने वश में रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। जिस प्रकार आनंद लोभ की इच्छा करने से लोभ पैदा होता है, इसी प्रकार लाभ की इच्छा से तृष्णा पैदा होती है। ये मान लेना कि सभी संयुक्त पदार्थ अनित्य हैं, ये धम्म है। अनित्य सिद्धांत के 3 पहलू हैं। अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थ अनित्य हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्राणी अनित्य है। अनित्य समुत्पाद वस्तुओं का सत्व तत्व, ये सब अनित्य है। अनित्यता का ये सिद्धांत शून्यवाद कहा जाने लगा। शून्यता का अर्थ पूर्ण निषेध नहीं है। इसका अर्थ इतना ही है कि संसार में स्वाभाविक तौर से प्रतिक्षण सतत परिवर्तन हो रहा है। छठा और भाग है धम्म क्या है कि कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण मानना, ये धम्म है। इस प्रकार नियम के अनुसार ही बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वृक्षों से ही फल लगते हैं। ये एक क्रम है नैतिकता का। नैतिक नियम अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। भगवान के अनुसार नैतिक नियम आदमी पर निर्भर करता है और किसी अन्य पर नहीं। कर्म का अर्थ है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कर्म, और विपाक तो उसका परिणाम है। यदि नैतिक कर्म अच्छा है तो इसका अर्थ है कि आदमी अच्छा कुशल कर्म करता है। कुशल कर्म द्वारा लाभ प्राप्त करने में कोई विफल नहीं हो सकता। कुशल कर्म करो ताकि मानवता उस नैतिक कर्म से लाभान्वित हो सके जो लाभ कुशल कर्म बनाए रखते हैं। अकुशल कर्म मत करो, क्योंकि मानवता तो उस अकुशल कर्म से पैदा होने वाले अनैतिक कर्म से उसमें हानि पहुंचेगी। इस प्रकार ये धम्म है। इसके 6 पॉइंट भगवान ने बताए। आपका मंगल।